आपका जो भक्ति और भजन करता है तो उन पर तत्पर तैयार हो जाते हैं वरदान देने के लिए। लेकिन एक मेरा प्रश्न है, भगवान शंकर ने कहा कि बोलो उमा कौन सा प्रश्न है। मैया पार्वती कहती है कि स्वामी मनुष्य को सुख कहां है। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती इस बात को छोड़ो, इस रहस्य को तुम नहीं जान पाओगी। मैया पार्वती कहती है कि नहीं प्रभु आप बतलाइए। भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा संत समागम सम लाभ कछु नहीं, आन बिनु हरि कृपा न होई है गावही वेद पुराण। कि हे गिरजा, साधु के संगति के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। बिनु हरि कृपा न होए, जब तक पूर्ण परमात्मा सदगुरु के आसीम कृपा नहीं होगी तो वह जीव सत्संग भजन नहीं कर सकता है। इसका प्रमाणित भी कर दिए हैं गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस से कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्च नहीं सुहाए, जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए। अगर पूर्व जन्म की अगर कर्म कमाई अच्छा नहीं होगा तो आप सत्संग भजन में नहीं जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार किसी प्राणी को अगर बुखार लगा हुआ है, अगर बुखार पर उनको रसगुल्ला पेड़ा घी मक्खन मलाई मिश्री खाने के लिए दीजिए, वो मुंह को फेरेगा, बोलेगा हमको तित्ता लगता है, कड़वा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जिसको पूर्व जन्म से अवगुण से भरा हुआ है वो कभी परमात्मा सदगुरु को सेवा नहीं करेंगे, माता पिता गुरुजन को सेवा नहीं करेंगे, अतिथि को सेवा नहीं करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जाको घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ऐसे घर में तुम डेरा दियो अरे जीवत हुआ शमशान। जिसके घर में अगर साधु संत गुरुजन को सेवा नहीं हो रहा है, ऐसे घर शमशान की तुल्य है। हम सब मानव के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, भात दाल तरकारी पापड़ तिलौरी गिनती लगाइए, मक्खन मलाई मिश्री। उस अमृत को छोड़ देते हैं और जीव हिंसा में लग जाते हैं। जीव हिंसा सबसे महापाप होता है। संसार में 3 प्रकार की पाप हैं, मन से वचन से और कर्म से। मन का 3 पाप होता है, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। ये मन ही मन लोग करते हैं कि हम तो एक गायक बैठा हुआ है, दूसरा गायक कहां से चलाया, यानी ईर्ष्या दोष से जल रहा है। मन का 3 पाप होता है, ईर्ष्या द्वेष। अगर किसी प्राणी के मन में अगर द्वेष हो जाता है तो मन में विचार करता है कि फल्लामा को गाय मर जाए, भैंस मर जाए, बेटा मर जाए, यानी मन के अंदर वो चलता ही रहता है। और जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण अहंकार किए, इस संसार से चले गए। कौरव अहंकार किए, इस संसार से चले गए। नाथ मछिंदर बचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहा ही कबीर पुकार के सब पर गयो काल के पास। आज तक कोई काल से नहीं बचा है और काल मन को ही कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। केवल आदत को सुधार लीजिए। तो हम इशारा कर रहे थे, मन का 3 पाप होता है, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। और वचन का 3 पाप होता है, झूठ बोलना, गाली देना और निंदा करना। और कर्म का 3 पाप होता है, चोरी हिंसा और बेविचार। ये 3 9 अवगुण है। इस 9 अवगुण के जिस दिन हमने मार दिए, यानी मन के अंदर में यह सारा अवगुण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब सधे, सब सधे एक जाए। जैसे सींचे माली फूल को तो शाखा पत्र घाय। अगर मन को एकाग्र कर लेते हैं तो सारा बीमारी खत्म। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, चोर भरोसे साहू की वस्तु लेत चोराए। पहले साहू को बांधिए तो चोरबा आपे आप बंध जाए।
साहू इस शरीर को कहा है, चोर मन को कहा है। मन जब योजना बनाता है तो शरीर उस पर जाकर जब कार्य करता है तब आपके संदर्भ में दुर्घटना घट जाती है। अगर शरीर को हम पकड़ कर अगर रखेंगे, मन जाता है तो जान दे तन को राखो थीर, मन बेचारा क्या करे जब वापस आएगा। फिर अगर मन के कहे हम लोग नहीं करते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगा। इसलिए इशारा है, गुरु गोविंद दो खरे काकुला गुपा बलिहारी गुरु अपने जो गोविंद दियो बतला। इशारा करते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागो पांव बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बतलाए। इशारा है, साधो रे गुरु बिना घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, जैसे मंदिरा दीपक बिना सुना, नाही बस तू का बेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहते कुमारी, आठ पहरी बन बन भटी के, आठ पहरी बन बन भटी के, नाही बस तो का बेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिना घोर अंधेरा। गाना भी बस कस तोरी, नाही मृग का बेरा नाही मृग का बेरा, काफिल होके बन बन भटके, काफिल होके
मन भटके सूंघेला घास घनेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। जय हो। कहते हैं कि मृग नाभि बसे कस्तूरी नहीं मृग का मेरा, यानी मृग के नाभि कमल में कस्तूरी होता है। उनको पाने के लिए पूरे जंगल छान मारते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार इस संसार के मानव सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी तो कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। प्रेम से बोले सदगुरुदेव स्वामी की जय। पत्थर में अग्नि व्यापे, नाही पत्थर का बेड़ा रे, ओ नाही पत्थर का बेड़ा। जब चकमक चोटी लगे गुरु नाम की, चकमक चोटी लगे गुरु नाम की, आग फिरे चहु फेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिना घोर अंधेरा। जय हो। भजन के करी इशारा करते हैं कि पत्थर में ही अग्नि व्यापे, न ही पत्थर को बेरा, चकमक चोट लगे गुरु नाम की, तो आग फिरे चहुबेरा। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु अपने सद्बुद्धि सद्ज्ञान के द्वारा अपने शिष्य को शब्द की चोट को मार मार कर कुमति को बाहर निकाल देते हैं और अपने जैसे निर्मल बना देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। धर्म ही दास को मिला गुरु कोरा, जागे भागे बलराम, जागे भागे बलराम। कहीं कबीर
सुन भाई साधो कहि कबीर, सुन भाई साधो गुरु चरणन में बसेरा रे, गुरु बिना घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु बिना घोर अंधेरा। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। संत दरस को चाहिए